नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और कल हमने राष्ट्र निर्माण की बात की थी। आज हम करेंगे राज्यों के निर्माण का। कैसे कैसी बात हुई, कौन कौन सी राज्य का कब निर्माण हुआ। प्रेजेंट में क्या है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो 28 राज्य हैं इसकी बात करेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसकी हम बात करेंगे। इसके साथ में हम बात करें तो हमने जो कल चैप्टर किया था, ये 12th क्लास है, ये चैप्टर चल रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र निर्माण के बारे में बात बताया गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय निर्माण के साथ में हमारे यहाँ आपको पता है कि 3 प्रकार से भारत का निर्माण हुआ है। एक तो देशी रियासतों का निर्माण था, यहाँ तो देशी रियासतें पाई जाती थी। अब देशी रियासतें क्या होती है? देशी रियासत का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ राजा या महाराजाओं का शासन था। राजा या महाराजाओं का शासन माना जाता है यहाँ। ठीक है, इसके साथ में एक ऐसे था कि यहाँ ब्रिटिश का गुलाम था, जिसको ब्रिटिश भारत बोलते थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत। ठीक है, और इसके साथ में हमने देखा कि यहाँ चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की बात हुई थी और देशी रियासतों की बात हुई थी। और आगे चलकर हमारे देशी रियासतों की हमने बात की थी कि इसमें 565 देशी रियासत थी, जिसमें 3 रियासतों को छोड़कर बाकी क्या है कि बाकी देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। इस 3 में हमारे पास बची थी जम्मू कश्मीर बची थी, और साथ में जूनागढ़ बची थी। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर अधिकतर देशी रियासतें शामिल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद में हमारे इसमें ये बात बताया गया था कि हमारे जो 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। बात हुआ ये था कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ और उसके बाद में 1951 में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद में जब राज्यों के निर्माण की बात आई ना, तो 1953 में भाषा के आधार पर श्री रामुलु के नाम से एक व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश का निर्माण करने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हो। ये बात है 1953 की। और ऐसे कहते हैं कि वो गांधीवादी नेता थे, श्री रामुलु नाम था उनका। और वो क्या है कि अनशन पर बैठते हैं, और अनशन पर बैठकर 56 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद में ऐसे कहते हैं कि नेहरू को ये बात जैसे ही पता लगती है, साउथ इंडिया में क्या होता है, दंगा हो जाता है, दक्षिण भारत में दंगा हो जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि हमारे यहाँ हमारे जो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने ये कहा कि हम इस राज्य का निर्माण करेंगे। और 1953 में ऐसे कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की घोषणा की गई। उसके बाद में आगे ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग लेकर आया गया। ठीक है, फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये क्या करेगा, ये बताएगा कि कौन कौन से राज्य कैसे कैसे बढ़ेंगे। और जैसे 1953 में इस राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, उसके बाद में इसने अपनी रिपोर्ट दी 3 साल बाद में 1956 में। और जैसे इसने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि हमारे सामने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारी सरकार ने इसको स्वीकार किए गए। ठीक है, प्रारंभ में हमारे पास 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये 14 राज्यों में जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, नीचे मैसूर है, फिर आंध्र प्रदेश है, और इस प्रकार से उड़ीसा है, बिहार है, उधर असम है, मेघालय तो बाद में बना है। तो ये ऐसे करके 14 राज्य हमारे पास देखने को मिलते हैं शुरू में 1956 के टाइम पर। ये 14 राज्यों का निर्माण हो गया और ये हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश 6। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से समय कैसे कैसे इन राज्यों का निर्माण होने के बाद में कैसे कैसे बढ़ा। तो हम बात करें तो 1960 में हमारे पास में 2 राज्य आए। ठीक है, 1960 में एक का नाम है गुजरात। ठीक है, ऐसे कहते हैं गुजराती जो भाषा बोलते हैं उनके लिए गुजरात बनाया गया, और जो मराठी भाषा बोलते हैं उनके लिए बनाया गया महाराष्ट्र। तो 1960 में हमारे पास में गुजरात और महाराष्ट्र के नाम से 2 राज्य आए, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है,
अब ये जो गुजरात और महाराष्ट्र है ये हमें देखने को मिलते हैं किसके तहत, 1960 में। और ऐसे कहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र है, इन दोनों को पहले क्या है कि संयुक्त रूप से बॉम्बे स्टेट के नाम से बोलते थे, बॉम्बे स्टेट। ठीक है, ये जो बॉम्बे स्टेट है ना, इसी के टुकड़े कर दिए गए। ऐसे कहते हैं 1960 तक इसके जो प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बोलते थे राज्यों में पहले, तो इनका नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने जैसे ही इसका निर्माण किया, जैसे ही क्या किया, इसका निर्माण किया, उसके बाद में ऐसे कहते हैं ये क्या रहे, इसके मुख्यमंत्री रहे। और आगे चलकर जो गुजराती भाषा बोलते हैं, जो गुजराती भाषा बोलते हैं, उनके लिए गुजरात नाम से स्टेट बनाया गया। ठीक है जी। और जो मराठी भाषा बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। तो महाराष्ट्र का जन्म हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म हुआ है 1960 में। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में हमारे आगे हम चले तो हम चलते हैं 1966 में। 1966 की हम बात करें, 1966 में क्या हुआ, पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए पंजाब, हरियाणवी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा, और पहाड़िया बोलने वालों के लिए हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट हमारे सामने देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब ऐसे कहते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच में एक शहर था जो विवादित था, उसका नाम था चंडीगढ़। ठीक है जी। अब ये जो चंडीगढ़ है, इस चंडीगढ़ ने के बारे में ऐसे कहा जाता है कि पंजाब ने क्या कहा, पंजाब ने कहा चंडीगढ़ हमारा है। हरियाणा ने क्या कहा, हरियाणा ने कहा चंडीगढ़ हमारा है। और ये विवाद बन गया। और जैसे इसे ऐसे कहते हैं खूब सारे इसके चक्कर में खूब सारे धरने हुए। और जैसे ये चंडीगढ़ का विवाद हुआ, ये पूछ गया हमारे केंद्र सरकार के पास में, ये विवाद कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि बच्चों में झगड़ा हो जाता है आपस में घर में, तो माता पिता क्या करते हैं, उसका कोई समाधान निकालते हैं। और जैसे ही चंडीगढ़ के बारे में आया तो केंद्र ने कहा कि चंडीगढ़ तो हमारा है। कई बार क्या बच्चे घर में झगड़ते रहते हैं, तो वो कहते हैं ना कि ये चीज मेरी है, और वो कहे ये चीज मेरी है। उसी के हिसाब से इन्होंने, केंद्र ने ये कहा कि चंडीगढ़ हमारे पास रहेगा, इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी। अब जैसे ये यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद में प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट में ये सिचुएशन है, चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है। ये आपने देखा होगा। यहां तक क्लियर हो गया। पहले हमने बात की गुजरात की, उसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र की बात की, उसके बाद में हमने बात की पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सामने हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे सामने जो आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। पूर्वोत्तर की हम बात करें, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अभी प्रेजेंट में वो 7 राज्य हैं, पूर्वी राज्य बोलते हैं उनको। वो 7 राज्यों में हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है हमारी जो केंद्रीय सरकार है, इन्होंने क्या कर दिया, समय समय के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा इन राज्यों का गठन किया गया। तो 1972 की हम बात करें, 1972 की हम बात करें, 1972 में असम से अलग करके क्या बना दिया गया, मेघालय बना दिया गया, मेघालय। ठीक है जी। 1972 में मेघालय बना दिया गया। इसके बाद में क्या किया गया, उसके बाद में उससे पहले हम बात करें, उससे पहले 1963 में बात की गई थी, वो बना दिया गया नागालैंड। नागालैंड बनाया गया 1963 में। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें 1987 की आएगी इसमें घटना, हमें आपको बताते हैं एकदम कंफर्मेशन करके। उसमें बताया 1987 में हमारे सामने क्या आया, 1987 में हमारे पास में आया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हम बात करें 1975 की बात करें, 75 की बात करें, तो इसमें आया सिक्किम। सिक्किम हमारा राज्य आया हमारे पास।
उसके बाद में हमारी बात करें 2000 की, हम बात करें 2000 में हमारे पास 3 राज्य है। 2000 में हमारे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या, अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 राज्य बनाए। उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। मध्य प्रदेश को काटकर झारखंड बनाया गया, झारखंड, ठीक। और बिहार और मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, छत्तीसगढ़। इस प्रकार के 3 राज्य हमारे पास और देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हमारे पास देखने को मिलता है 1900 किसमें, 2014 में। 2014 में जो हमारा राज्य बनता है ना, उसका नाम है तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है तेलंगाना। तेलंगाना राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। उसके बाद में 26 जनवरी 2019 की बात करें तो 19 में क्या हुआ, 19 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनकर धारा 370 को हटाकर क्या कर दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, ठीक है। और यूटी बनाने के बाद में हमारे सामने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नाम से यूटी आती है, ठीक है। और राज्य का दर्जा इसका छीन दिया, इतिहास में पहली बार हुआ। और आगे हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ये तो हो गए राज्य। 1963 में नागालैंड बनाया गया, 1962 में असम से मेघालय बना दिया गया, 1983 में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, 1975 में सिक्किम बना दिया गया, 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बना दिया गया, 2014 में बना दिया गया तेलंगाना बना दिया गया, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को 2019 में खत्म कर दिया गया और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है हमारे आगे जो स्टेट है, इनके साथ में हम बात करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरी की हम संख्या देखें तो प्रेजेंट में 8 संख्या है। पहले इनकी संख्या 9 थी, फिर बाद में 8 हो गई, उससे पहले 7 थी। हमारी यूनियन टेरिटरी, पहली यूनियन टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। दूसरी यूनियन टेरिटरी हमारी चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़। तीसरी यूनियन टेरिटरी है हमारी कौन सी, दिल्ली, चंडीगढ़। और तीसरी है हमारी पुदुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बोलते थे, पुदुचेरी, ठीक है। चौथी हमारे पास देखने को मिलता है अंडमान और निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है जी। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है क्या, हमारे पास देखने को मिलता है लक्षद्वीप, ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास देखने को मिलती है क्या, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। यहां लिख देता हूं, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करें, अब ये 6 यूनियन टेरिटरी पहले थी। उसके बाद में नई यूनियन टेरिटरी कौन बनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पहले जम्मू कश्मीर था, आजकल लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों कर दिया गया। ये हमारे साथ में 7 यूनियन टेरिटरी हो गई। एक इसमें छूट रही है, कौन सी, एक इसमें छूट रही है हमारे लक्षद्वीप, आ गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी। और साथ में हमारी एक यूनियन टेरिटरी कौन सी छूट रही है फिर, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली। हाँ 8 ही तो है, पर 8 हो गई पूरी कंप्लीट, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पहले क्या था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2 अलग अलग थे, तो इनकी संख्या 9 हो गई थी। बाद में इनको 20
2020 में 25-26 जनवरी के दिन एक कर दिया गया। तो ऐसे हमारे पास ये तो यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है। और उससे पहले क्या है, उससे पहले हमारे पास देखने को मिलती है हमारे क्या, हमारे जो स्टेट है उनकी हमने बात की। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की हम बात कर चुके हैं। और आप लगातार ये जो टॉपिक है इनको अंडरस्टैंड करते जाए, इनको समझते जाए, हमारे चैनल से जुड़ते जाए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इसमें हमारा कमेंट कर सकते हैं। आपका बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू सो मच।